आईएमडी के मुताबिक 5 राज्यों में तूफान मिचोंग का असर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज के लिए रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी। मिचोंग तूफान के चलते आंध्र तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश। आज दोपहर 12 बजे आंध्र और तमिलनाडु से टकराएगा तूफान। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हालात खराब। राज्य सरकार ने 8 जिलों में जारी किया है अलर्ट। तमिलनाडु में तूफान के कारण हालात खराब। अब तक 5 लोगों की हुई मौत। आज सभी स्कूल दफ्तर रहेंगे बंद। तेज हवाओं के बीच समुद्र में बढ़ी हलचल। तटीय इलाकों पर मंडरा रहा है खतरा। चेन्नई के महाबलीपुरम में भी जल भराव। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अगले कुछ घंटे लगातार बारिश की संभावना। चेन्नई एयरपोर्ट पर जल भराव की समस्या पैदा हुई। आज सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भरने से बढ़ी मुसीबत। कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। चेन्नई के पेरुंगलाथुर में सड़क पार करते वक्त देखा गया मगरमच्छ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से की बात। केंद्र की ओर से मदद का दिया आश्वासन। तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी की चेतावनी। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की है समीक्षा बैठक। तूफान के आने से पहले तबाही का दौर शुरू। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तटीय इलाकों से गुजरने वाली 144 ट्रेनें कैंसिल की गई। चेन्नई के कई इलाकों में हालात खराब। रिहायशी इलाकों में भर गया है पानी। बारिश से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बिजली गुल। एनडीआरएफ की 10 टीमों को किया गया तैनात। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बाढ़ जैसे हालात। जल भराव से सड़कें बनी दरिया। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मिचोंग तूफान को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कहा अभी और तेज होगी हवा की स्पीड। चेन्नई के सबवे में भरा कई फीट तक पानी। सुरक्षा को लेकर सबवे को किया गया बंद। उत्तर चेन्नई में मिचोंग चक्रवात का सबसे ज्यादा असर। भारी बारिश के बाद चारों ओर दिखा पानी ही पानी। चेन्नई में बारिश से हालात बद से बदतर। कई जगहों पर उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। तूफान के प्रभाव से चेन्नई में बुरा हाल। कई जगहों पर पानी में डूबी दिखी गाड़ियां। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीत के बाद सीएम के चेहरे पर मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर। जल्द होगा ऐलान। दिल्ली में अमित शाह, नड्डा से मिले अरुण सिंह और सीपी जोशी। 6 दिसंबर को होने वाली आईएनडीआईए की बैठक पर बोली ममता बनर्जी, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में तकरार। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने विपक्षी दलों की बैठक में सीट बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा सही तरीके से सीट बंटवारा होने पर जाएगी बीजेपी की सत्ता। कांग्रेस की हार पर बोले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। कहा लालच और सत्ता की लालसा के कारण गई है कांग्रेस की सरकार। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोली जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी। ये इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि कांग्रेस की हार। राजस्थान मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। घर पहुंचे 20 से ज्यादा विधायकों ने मुलाकात की। राजस्थान के पूर्व मंत्री कालीचरण बोले वसुंधरा राजे हमारी नेता है। सीएम का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। बीजेपी नेता बहादुर सिंह ने कहा जनता की मांग है कि वसुंधरा राजे बने मुख्यमंत्री। पार्टी की बैठक में रखेंगे बात। राजस्थान में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। गोविंद सिंह डोटासरा ने 11 बजे बुलाई मीटिंग। 15वीं राजस्थान विधानसभा भंग। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किए हैं आदेश। नवनिर्वाचित विधायक का सचिन पायलट के टोंक पहुंचने पर जोरदार स्वागत। कहा कांग्रेस की हार पर मंथन होना जरूरी। भोपाल में आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी। चुनावी हार पर चर्चा की जाएगी। सभी 230 उम्मीदवारों की बुलाई गई है बैठक। भोपाल के होटल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। परिवार संग किया डिनर। कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। एसपी नेता शिवपाल यादव बोले हार से सबक ली कांग्रेस। 2024 से पहले बीजेपी से दूरी बनाए मायावती। सिंधुदुर्ग में भारतीय नौसेना ने दिखाया अपना पराक्रम। तेल रिग को नष्ट करने का प्रदर्शन किया।
नौसेना दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा देश ने नकारात्मक राजनीति को नकारा, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा देश। एनसीआरबी ने जारी की 19 शहरों की क्राइम रिपोर्ट। रेप, किडनैपिंग और दहेज हत्या में राजधानी नंबर 1 पिछले 3 साल से जुर्म में सबसे आगे है दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में डीपफेक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा डीपफेक और एआई पर फैसला लेना सरकार का काम। केंद्र पर विज्ञापनों में सैन्य बलों और लोक सेवकों के इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा गया है जवाब। शिमला में तापमान में गिरावट दर्ज। शिमला के संजौली शहर में हुई बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद बढ़ी है ठंड। पहाड़ की चोटियों पर दिखी बर्फ की चादर। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों पर भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर में ढके कई गांव। मथुरा के शाही ईदगाह परिसर में एएसआई के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरक्षित रखा गया फैसला। हरिद्वार में सीएम धामी ने की गंगा आरती। हरिद्वार के ब्रिज पर लाइटिंग सिस्टम कराने की घोषणा की। आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी मीटिंग। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जारी। भव्य मंदिर के भूतल का निर्माण लगभग पूरा। 22 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे रामलला की पहली आरती। अयोध्या में रामलला की अद्भुत तस्वीरें भी आई हैं सामने। रामलीला की ये तस्वीरें, राम की पैड़ी पर जलाए गए हैं कई दिए। मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। जेल ट्रांसफर की मांग वाली याचिका दायर। कहा बांदा जेल में हो सकती है हत्या। गाजियाबाद के स्कूल में छात्र को जय श्री राम लिखना पड़ा भारी। टीचर ने व्हाइटनर लगाकर अपमानित किया। स्कूल प्रबंधन ने टीचर को बर्खास्त किया। दिल्ली के सैनिक फार्म में दिखा तेंदुआ, अभी भी लापता। पिंजरे में मांस डालकर पकड़ने की कोशिश। तेंदुए को खोजने में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। माफिया हाथी की पत्नी और बहन आयशा नूरी पर एक्शन की तैयारी। पुलिस दोनों की संपत्ति कुर्क करेगी। मुंबई में ड्रग गिरोह का पर्दाफाश। मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। शिमला के सुन्नी में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी पिकअप गाड़ी। हादसे में 6 लोगों की मौत। जमुई में बिजली बिल के नाम पर 7 लाख का साइबर फ्रॉड। एसडीओ बनकर की ठगी। ऐप डाउनलोड करा, उड़ाए पैसे। और शामली में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। करीब 1 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। एमपी के खरगोन में ज्वेलरी की दुकान में चोरी। ताला तोड़कर दुकान में घुसे चोर। नकदी समेत जेवरात लेकर हुए फरार। मधुबनी में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े पिस्टल के दम पर कारोबारी से लूटे 6 लाख रुपए। 4 अपराधियों की तलाश जारी। पाकिस्तान में राजनयिक दस्तावेज लीक करने का मामला। इमरान खान बोले पूर्व सेना प्रमुख और अमेरिकी दूतावास अधिकारियों को गवाह बनाऊंगा। गाजा पट्टी में इजराइल ने किए हमले। हमास के आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में गूंजी धमाकों की आवाज। आईडीएफ ने उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में तेज हमले किए। गाजा के खान यूनिस इलाके में दागे गए रॉकेट। हमास ने किए जवाबी हमले। इजराइल ने पूरे इलाके को खाली करने की दी धमकी। इजराइल के अटैक के बाद हमास का हमला। फिलिस्तीनी आतंकियों ने गाजा से दागे रॉकेट। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने हमास के लड़ाकों पर किया हमला। वीडियो में फायरिंग करते दिखे सैनिक। गाजा पट्टी के सभी इलाकों में ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने कहा हमास आतंकियों के कई ठिकानों को किया गया है तबाह। इजराइल में भ्रष्टाचार मामले में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी के आरोप। रूस जर्मनी के संबंधों पर बोले पुतिन। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में ब्लास्ट की वजह से रिश्ते हुए प्रभावित। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के डिप्टी कमांडर की मौत। अब तक रूस के 12 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। अचानक फटा इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। 11 पर्वतारोहियों की मौत। 3 लोगों को बचाया गया। जर्मनी में भारी बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत। चारों तरफ जमी बर्फ की चादर। ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते दिखे लोग। बर्फबारी के कारण जर्मनी के कई इलाकों में बिजली ठप। सड़कों पर से हटाई जा रही है बर्फ। एंटार्क्टिका में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे ने जारी की तस्वीरें। बर्फ की चादर से ढका पूरा मॉस्को शहर। एक ही दिन में 54 फ्लाइट्स हुई कैंसिल।
बर्फबारी के चलते ब्रिटेन के कई घरों की बिजली गुल, स्कॉटलैंड में कई स्कूल बंद किए गए। तंजानिया में भीषण बाढ़ से तबाही, अब तक 63 लोगों की मौत की खबर, कई लोग हुए घायल। अमेरिका में शार्क के हमले में महिला की मौत, बहामास में रिजॉर्ट के पास हुई घटना। Zee News।